खुशी की इच्छा करना आपका स्वभाव है दोस्तों। इसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन फिर गलत क्या है तो दोस्तों गलत यह है कि खुशी आपके भीतर है और उसे आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य आपको हर एक वह चीज़ जो पिछले 1.5 साल में आपने खोई है, चाहे मान सम्मान हो, इज्जत हो, धन हो या फिर और कोई भी चीज़, वह आपको मिलने जा रही है। पिछले 1.5 सालों में जो भी चीज़ आपकी बर्बाद हुई है, अब वह सूद के साथ आपको वापस मिलेगी। आने वाला समय आपके जीवन में दुखों का सफाया कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर तो पड़ता ही है, लेकिन इसी जन्म में जो कुछ भी आपने खोया है उसे प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से राहु का तांडव खत्म हो चुका है और कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे अपनी कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 को राहु जो है वह वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर गए, लेकिन इससे पहले जब राहु वृषभ राशि में मौजूद थे तो भी वह शुभ अवस्था में मौजूद नहीं थे। हालांकि यह वीडियो तो 12 अप्रैल 2022 की घटनाओं पर आधारित है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके जीवन में साल 2022 से ही राहु का तांडव प्रारंभ हो चुका था। 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु जब मेष राशि में प्रवेश किया तो आपकी कुंडली के यानी कि वृषभ राशि वालों की कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो गया। और राहु ग्रह जो होता है ना दोस्तों, वह एक पापी और क्रूर ग्रह है और यह जिस राशि में बैठता है उस राशि के अधिपति के मुताबिक फल प्रदान करता है। इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके लिए क्या प्रभाव देगा। हालांकि राहु केतु प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि यह छाया ग्रह होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता उसके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को ही राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। और यह जो दो ग्रह होते हैं दोस्तों, यह मनुष्य के जीवन पर इस कदर प्रभाव डालते हैं कि पूरे मति बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मनुष्य को एक रास्ते पर भी लेकर के आते हैं। और आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 12 अप्रैल 2022 से राहु जो तांडव मचाना चालू किए वह बहुत ही अशुभ था, क्योंकि राहु जब मेष राशि में प्रवेश किए तो मेष राशि जो है वह एक अग्नि तत्व और उग्र राशि है। काल पुरुष की कुंडली में यह मस्तिष्क की राशि है, यानी कि मस्तिष्क को निश्चित तौर पर यह डैमेज करने के लिए आया। और काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि सर की राशि होती है। तो ऐसे में दोस्तों पिछले 1.5 सालों में आपकी जो बुद्धि है उसे राहु ने इस कदर भ्रमित परेशान किया कि चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, वह धन के दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से आपको कमज़ोर कर दिया। राहु जब मेष राशि में प्रवेश किया तो यह पंचम दृष्टि से सिंह राशि को, सप्तम दृष्टि से तुला राशि को, नवम दृष्टि से धनु राशि को देखा जो इसकी शत्रुगत और नीच राशि है। नवम दृष्टि से जब धनु राशि को देखा तो जो इसकी नीच की राशि है, यही कारण बना आपके जीवन में पिछले 1.5 सालों में नुकसान होने का, जो आपने कभी सोचा नहीं था। जब राहु मेष राशि में प्रवेश किया तो आपके अंदर इतना ज़्यादा उत्तेजना और गुस्सा भर दिया कि अप्रैल 2022 के बाद से आप खुद अपने घर
घर से दूर हो गए, व्यर्थ की विदेश यात्राएं हुई, व्यर्थ की यात्राएं हुई, व्यर्थ के कर्जदार आप बने। आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग या फिर समाज के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग आपसे दूर होना प्रारंभ कर दिए। अष्टम भाव पर उनकी नीच की दृष्टि पड़ने के कारण आप बुरी संगत में फंसते चले गए। दाम्पत्य जीवन में भी कमजोरी देखने को मिली, ससुराल पक्ष में भी मतभेद की स्थिति पैदा कर दिए और अनैतिक कार्यों की ओर आपको भेजे। गलत रिश्तों की ओर भी आप गए। आपकी प्रॉपर्टी या तो हड़प ली गई या फिर आपने औने पौने दाम में उसे बेच दिया। खुद का घर होते हुए भी स्थानांतरण करने का विचार आपके मन में आया और आप स्थानांतरण करके व्यर्थ के रेंटेड स्थिति में आप रहे। आपकी नौकरी व्यवसाय में आपको डिमोशन कर दिया गया, गलत तरीके से आपको फंसा दिया गया और कहीं ना कहीं व्यर्थ के केस में, मुकदमा में बड़ा नुकसान का सामना आपको करना पड़ा। लेकिन अब राहु का तांडव हो चुका है खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक बिल्कुल राहु कमज़ोर हो चुके हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में होता है तो वह निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उसके पास प्रभाव देने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। यही कारण है कि अप्रैल के बाद राहु का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर भी रहा, क्योंकि मेष राशि में विराजमान होने के कारण बृहस्पति के ऊपर राहु चांडाल दोष निर्माण कर दिए। जैसे ही राहु बाल अवस्था में पहुँचे, कमज़ोर अवस्था में पहुँचे, तो ऐसे में दोस्तों जो आपकी खुद की संपत्ति है जिसे आपने खोई थी वह वापस मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यर्थ का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया था, जो व्यर्थ की विदेश यात्राएं हुई थी, जो गलत जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था जिसके कारण आप रोड पर आ गए थे, इन सभी परिस्थितियों से अब राहु सुरक्षा करना प्रारंभ कर देंगे। पॉलिटिक्स में क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में, लोगों का जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। व्यर्थ के चुनाव लड़े, हार गए। सीनियर्स अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मान जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इन सभी चीज़ों पर अब आपके जीवन में वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, व्यर्थ की भाग दौड़ की यात्राओं के कारण जो लाखों रुपए आपने उड़ा दिए, इसमें सुखों की प्राप्ति होगी। जो माता आपसे प्रेम करती थी वह आपसे नफरत करने लग गई थी, अब वह भी आपके करीब आएगी, आपके साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। और दोस्तों, खुद की संपत्ति किसी भी कारण से लिटिगेशन में चला गया था या फिर वाद विवाद में चला गया था तो वह वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य। जी हाँ दोस्तों, जो शत्रु, जो परिवार के लोग पिछले 1.5 सालों से आपका फ़ायदा उठा रहे थे, आपका इस्तेमाल कर रहे थे, अब खुद ही आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। आपके लिए प्रॉफिट के रास्ते अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आपका खुद का फंसा हुआ धन और दौलत वापस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में कितना संघर्ष करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे थे, दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो दोस्तों आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य इस प्रकार के बेहतर लाभ मिलने की संभावना आपके जीवन में बननी चालू हो जाएगी। चाहे जीवन साथी से वाद विवाद हो, गलत रिश्ते में पड़ करके लाखों रुपया आपने उड़ा दिया, अब आप उन रिश्तों से बाहर आएंगे और ससुराल पक्ष से भी तालमेल में मजबूती देखने को मिलेगी। और व्यर्थ के केस मुकदमा भी आपके ऊपर जिसने किया था वह वापस ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, निश्चित तौर पर नौकरी से आपको जो डिमोशन कर दिया गया था या फिर फंसा करके नौकरी से हटा दिया गया था, वह नौकरी आपके जीवन में पुनः लगने की संभावना बन जाएगी। राहु का काम होता है घर से विमुख कर देना, समाज से विमुख कर देना, लोगों से हटकर जो एकांत जीवन आप बिताना प्रारंभ कर दिए थे, अब वापस फुल फ्लेज के साथ आकर के लोगों के मध्य, समाज के मध्य अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर जो क्रोध, उग्रता और अहंकार व्यर्थ का भर गया था, जिसके कारण न चाहते हुए भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वह धीरे धीरे करके शांत होना शुरू हो जाएगा और आप वास्तविक जीवन में फिर से वापस आना प्रारंभ कर देंगे। आपके अंदर जो अकड़ मौजूद था वह भी दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपके लिए कहा जा रहा है कि राहु का तांडव अब खत्म हो चुका है। अब आपके जीवन में वृषभ राशि वाले अपने पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपको नहीं मिला है, वह बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपको मिलने जा रही है।
जी हाँ दोस्तों, यह जो जानकारी है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है। देखिए दोस्तों, जो राहु होते हैं वह कलयुग में बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे ऐसे कारकत्व हैं जो राहु से जुड़े हुए हैं। इसलिए राहु का शुभ होना बहुत आवश्यक माना जाता है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कमज़ोर हुई, या तो राहु शत्रु के घर में पाए गए या अपनी नीच राशि में पाए गए, तो ऐसी अवस्था में जीवन को इधर का न रहने देते हैं न उधर का रहने देते हैं। इसलिए राहु का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर सामान्य राशिफल। हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब हुई तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वहीं जन्म कुंडली में आपके राहु की स्थिति बलवान हुई, राहु मजबूत अवस्था में पाए गए, तो दोस्तों जो कुछ भी आपको बताया गया है और जो कुछ भी आपने पिछले 1.5 सालों में खोया है वह सब कुछ आपको 30 अक्टूबर तक प्राप्त हो जाएगा राहु महाराज की कृपा से। तो दोस्तों, राहु को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखिए, नियमित रूप से आप पक्षियों को दाना डालना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि पक्षियों को दाना डालना एक प्रकार से प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा भी माना जाता है और यह आपके राहु को भी कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः, इसे रोजाना सूर्यास्त के पश्चात रात के समय 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। शनिवार के दिन मंदिर जाइए, साफ सफाई कीजिए, निस्वार्थ भाव से साफ सफाई कीजिए। शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ नमकीन खाने पीने को दे दीजिए। मंगलवार के दिन कुछ मिठाई बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो 30 अक्टूबर तक का समय है वह आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।